अस्सलाम वालेकुम और आदाब आप सबको। हम पटना जाएँ और अपने बचपन की फ़ोटोज़ ना देखें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये फ़ोटोज़ हमने देखी और हर फ़ोटो देखने के बाद मुझे एक चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि ये जितनी भी फ़ोटोज़ में हम हैं, हर फ़ोटो में हमने अपने घर में का सिला हुआ कपड़ा पहना है। कुछ फ़्रॉक मेरी अम्मी ने सिया है, कुछ फ़्रॉक मेरी आपा ने सिया है और ये फ़्रॉक जो है मेरी आपा ने सिया था, इस पे काम भी मेरी आपा ने किया था और ये हमारे बिहार शरीफ के घर का फ़ोटो है, जिसमें हम पहली बार चले हैं। तो ये सारी फ़ोटोज़ देखते ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मेरी अम्मी नहीं है और मेरी आपा ने भी अब सिलना बहुत कम कर दिया है। तो ये चीज़ हम अपनी बेटी को पास ऑन तो कर ही नहीं पाएँगे क्योंकि मुझे तो सिलाई आती नहीं है। बहुत बेसिक आती है, बस इतना कि फटा जोड़न सी लिया। जैसे इस फ़ोटो में हम पहने हुए हैं अपने अम्मी के हाथ का बुना हुआ स्वेटर। तो हमको लगा क्यों ना हम फिर से सिलाई स्टार्ट करें। तो घर गए और भैया को बोला, भैया प्लीज़ अम्मी की सिलाई मशीन निकाल दो। तो अम्मी की सिलाई मशीन अम्मी के मसहरी के नीचे रहती थी। तो मेरे भैया ने बहुत मन्नतों के बाद ये सिलाई मशीन निकाली और सिलाई मशीन को ला कर के मेरे कमरे में टेबल पे रख दिया। और भैया ने जैसे रखा उसको उसका कवर हटाया, उसकी हल्की थोड़ी सी डस्टिंग की और उसकी साफ़ सफाई करते ही करते ना जैसे ऐसा लगा ना मेरी अम्मी मेरे पास आके खड़ी हो गई और उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। वो मुझे बताने लगी कि उन्होंने ये सिलाई मशीन कितने जद्दोजहद करके ख़रीदा था। ये सिलाई मशीन 1963 में ख़रीदी गई थी। उस वक़्त मेरे पापा शेखपुरा में पोस्टेड थे और मेरे पापा का डेज़िग्नेशन पता है क्या था? वो ब्लॉक एग्रीकल्चरल ऑफ़िसर थे और उस ज़माने मेरे पापा की जो तनख्वाह मुशायरा यानी उनकी जो सैलरी थी, वो फ़क़त यानी सिर्फ़ 225 रुपए हर महीने थी। और अम्मी को मेरे सिलाई करने का बेहद शौक़ था और अम्मी बहुत बेहतरीन सिलाई करती थी, लेकिन अम्मी के पास कोई भी सिलाई मशीन नहीं थी। तो मुझे याद है अम्मी कहा करती थी कि उनके बग़ल में एक औरत रहती थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो उनके पास सिलाई मशीन थी। तो अम्मी उनसे हमेशा बोरो करके लाती थी और वो सिलाई किया करती थी घर में, पापा का, अपने भाई बहनों का, अपने बच्चों का कपड़ा सिया करती थी। लेकिन क्योंकि अम्मी बोरो करती थी सिलाई मशीन, तो जिनसे बोरो करती थी वो भी अपना बहुत सारा कपड़ा और बहुत सारी चीज़ें अम्मी से सिलवाती थी और अम्मी को सिलाई मशीन मिल रही है सीने के लिए तो अम्मी उनका सी दिया करती थी। फिर अम्मी ने कहा पापा से कि कितने का आता है सिलाई मशीन? तो उस ज़माने सिलाई मशीन की कॉस्ट अराउंड 250 टू 60 रुपीज़ थी, जो कि मेरे पापा के मंथली सैलरी से भी ज़्यादा थी। तो अम्मी ने ना मेरी अम्मी को ना पैसा जमा करने का बहुत शौक़ था और वो चीज़ अम्मी ने मुझ में भी इनकलकेट किया है कि हम चुक्का लेते थे, मिट्टी का चुक्का, या आजकल लोग उससे फैंसी वर्ड्स कहते हैं जैसे पिगी बैंक या जो भी। तो अम्मी ने ना चुक्के में पैसा जमा करती गई और तकरीबन मुझे लगता है 6 महीने या 1 साल के बाद अम्मी ने चुक्का तोड़ा था, तो उसमें से तकरीबन उस ज़माने 60 रुपए निकले थे। जब 60 रुपए निकले तो लगा कि चलो अभी भी ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ कम है। और जब अम्मी ने पापा को बताया था 1 साल पहले कि उनकी ख़्वाहिश है कि वो अपना एक सिलाई मशीन कर लें, तो पापा ने भी अपने तनख्वाह से थोड़ा-थोड़ा पैसा सेव करना शुरू किया था बग़ैर अम्मी को बताए, ठीक है? तो जब अम्मी का चुक्का तोड़ा गया और कहा गया कि पापा को पता चला कि उसमें से 60 रुपए निकले हैं, तो पापा ने भी अपनी अलमारी खोली और उसमें उन्होंने जो भी 1 साल से पैसे जमा कर रहे थे, तो उसे जब गिना तो तकरीबन 200 के आसपास पैसे जमा हो गए थे। तो अम्मी और पापा ने दोनों ने अपनी सेविंग्स मिलाई और तकरीबन 260 रुपए के आसपास का अमाउंट हो गया था। तो अम्मी पापा दोनों बड़े खुश कि चलो अब तो भाई मेरी अम्मी की सिलाई मशीन आ जाएगी। मुझे याद है अम्मी कहा करती थी कि जब हो गया कि सारे रिक्वायर्ड अमाउंट हैं हमारे पास और नेक्स्ट डे अम्मी की सिलाई मशीन आने वाली है, तो अम्मी ने कहा कि वो पूरी रात खुशी से वो सो नहीं सकी थी कि नेक्स्ट डे उनकी सिलाई मशीन आने वाली है।
तो पापा दूसरे ही दिन पैसा इकट्ठा करके अपने पॉकेट में रख कर, मेरे पापा वॉलेट कभी नहीं कैरी करते हैं, अपने पॉकेट में रख कर के गए शेखपुरा। और शेखपुरा का जो बाज़ार था उसे शेखपुरा बाज़ार कहते हैं। हम तो कभी शेखपुरा गए नहीं, लेकिन इस बार इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। शेखपुरा बाज़ार से जा कर के अम्मी की ये सिलाई मशीन ख़रीदी गई थी, और ये सिलाई मशीन उस वक्त कॉस्ट हुई थी 250 रुपये में। दिस इज़ 1963। ओके, तो क्योंकि ये सिलाई मशीन इज़ मोर देन 62 ईयर्स नाउ, तो हमको लगा पता नहीं ये ठीक से काम करेगी कि नहीं करेगी, क्या है। लेकिन तब भी हमने ना कोशिश की, क्योंकि ये सिलाई मशीन मेरे अम्मी के बहुत करीबी थी। और इसीलिए अम्मी जब मेरी हयात थी तो हमने अम्मी से अम्मी की ज़िंदगी में ही ये सिलाई मशीन उनसे मांग ली थी कि अम्मी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये आपके सिलाई मशीन के। तो अम्मी ने कहा था कि ठीक है चलो ये सिलाई मशीन तुम्हारी। लेकिन क्योंकि इतनी पुरानी सिलाई मशीन थी तो ये ठीक से चली नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। कभी कपड़े उसमें खींच रहे थे, कभी बॉबिन में धागा अटक रहा था, कभी उसका बकिया ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर हमने उषा को कंप्लेन किया। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत मिन्नतों करने के बाद उषा से कारीगर घर आए। उन्होंने सिलाई मशीन को ठीक करने की कोशिश की। थोड़ी बहुत सिलाई मशीन ठीक हुई, उसकी सर्विसिंग किया गया। लेकिन सर्विसिंग के बावजूद सिलाई मशीन एकदम नई जैसी तो नहीं हो पाई, लेकिन तब भी हमने कोशिश की और थोड़ा बहुत उससे सिलाई करने की कोशिश की। तो बकिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, आड़े तिरछे लाइन चल रहे थे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने जैसे तैसे करके अपनी बेटी का एक फ़्रॉक सिया, और उसी दिन वो फ़्रॉक उसे सिला करके पहना दिया। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये फ़्रॉक कैसा लगा।